भरोसे की जीत और घमंड की हार, एक मुकम्मल दास्तान। 14वीं सदी के इस दौर में, जब जिंदगी आज जैसी आसान नहीं थी, हर सुबह एक नई जंग होती थी। लोग मौसम की मार, ग़िज़ा की कमी और वक्त की सख्ती से लड़ते थे। इसी दौर में दो भाई थे, जिनकी किस्मत ने उन्हें अलग अलग राहों पर खड़ा कर दिया था। एक को दुनिया की हर दौलत मिली, दूसरे को सब्र और अल्लाह पर पक्का यकीन। ये कहानी है घमंड और भरोसे की, दो भाइयों की और एक ऐसी मुसीबत की जिसने जिंदगी के माने ही बदल दिए। उमर की जिंदगी और सब्र। उमर की छोटी टूटी फूटी झोंपड़ी, अंदर एक चूल्हा जहां मुश्किल से आग जल रही है। उमर और उसकी बीवी थके हुए बैठे हैं। उमर के चेहरे पर परेशानी है, पर आंखों में उम्मीद की रोशनी है। उमर नीचे देखते हुए दबी आवाज में, बीवी, मैं फिर खेत गया था। जमीन पत्थर बन चुकी है, बारिश का नामो निशान नहीं, इस साल भी फसल नहीं होगी शायद। उमर की बीवी उदासी से, अल्लाह मालिक है, पर बच्चों को भूखा कैसे सुलाऊंगी? जो थोड़ा सा आटा बचा है शायद 2 दिन और चलेगा। उमर बीवी का हाथ पकड़ते हुए, घबराओ मत, अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। हम दुआ करेंगे, मेहनत करेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उमर नमाज पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। बाहर उसकी बीवी एक घड़ा लेकर पानी की तलाश में दूर जा रही है। हर तरफ खामोशी और बेचैनी है। उमर की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके पास न दौलत थी न ताकत, बस एक चीज थी जो उसे हर मुश्किल में सहारा देती थी, अल्लाह पर उसका गहरा भरोसा, उसका तवक्कुल। जैद की शानो शौकत और घमंड। एक विशाल हवेली, ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, अंदर अनाज से भरे गोदाम। नौकर चाकर इधर उधर काम करते दिख रहे हैं। जैद शाही लिबास में, चेहरे पर घमंड और रौब है। जैद एक नौकर को डांटते हुए, क्या अभी तक सारा अनाज गोदाम में नहीं पहुंचा? तुम लोग क्या करते हो? याद रखो, ये मेरी मेहनत है, मेरा दिमाग है जिसने मुझे इतना अमीर बनाया है। जैद, वक्त नहीं है, मुझे अपने गोदाम भरने हैं। बाद में जब कहत आएगा तो यही अनाज सोने के भाव बिकेगा। लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे। जैद अपनी हवेली की छत पर खड़ा दूर उमर की झोपड़ी को घुन भरी नजरों से देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मस्कन है। जैद का घमंड आसमान छू रहा था। उसे लगता था कि उसकी दौलत ही उसका खुदा है। वो अल्लाह को भूल चुका था और उसकी हर बात में पैसा और ताकत की नुमाइश होती थी। भाइयों का टकराव। जैद अपने तख्त पर बैठा है। उमर दबे पांव अंदर आता है। उसका चेहरा जर्द है। उमर आदाब करते हुए, अस्सलामुअलैकुम भाईजान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैद उमर को सर से पांव तक देखता है, फिर एक बुरी सी हंसी हंसता है। वालेकुम अस्सलाम उमर, खैरियत? जब तुम्हारा अल्लाह है तो मेरी खैरियत पूछने की क्या जरूरत? आओ बैठो, क्या हाल है तुम्हारे उस खुदा का जिस पर तुम इतना भरोसा करते हो? उमर आंखें झुकाए, भाईजान, मेरे बच्चे भूखे हैं, खेत में कुछ नहीं उग रहा, अगर थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। जैद जोर से हंसता है, अनाज? मुझसे? मैं तुम्हें अनाज क्यों दूं? तुम्हारे अल्लाह ने क्या किया तुम्हारे लिए? देखो मुझे, मेरे पास दुनिया की हर चीज है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। और तुम बस दुआ करते रहो। जाओ यहां से, जब तक तुम इस अल्लाह अल्लाह के चक्कर से बाहर नहीं आओगे, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं। उमर बाहर निकल जाता है। उसके कदम भारी हैं। जैद उसे जाते हुए देखकर थोड़ी देर सोचता है, फिर सर झटक कर अपने काम में लग जाता है। कहत की आमद और जैद की बर्बादी। आसमान में गहरे काले बादल दिखते हैं, पर बारिश नहीं होती। जमीन और खुश्क हो जाती है। लोग परेशान हैं, चेहरों पर डर। गांव में खामोशी और मातम सा छाया है। मौसम ने करवट ली। कहत यानी भूखमारी और सूखा गांव पर टूट पड़ा। जो लोग अमीर थे वो भी परेशान होने लगे। जमीन बंजर हो गई, कुएं सूख गए। जैद के गोदाम शुरू में तो उसे फायदा दे रहे थे, मगर फिर कुदरत का कहर टूटा। जैद, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा सारा अनाज, मेरा सारा पैसा, ये सब क्या हो गया? गोदाम में कीड़े लग गए और आग लग गई। जैद को अपनी हवेली छोड़नी पड़ी। वो अकेला, थका हारा, भूखा सड़क पर भटक रहा है। उसके पुराने दोस्तों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जैद का घमंड धूल में मिल गया। उसे समझ आया कि असली ताकत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और सब्र है। उमर की खुशहाली और भाइयों का मिलाप। उमर अपने खाली खेत में दुआ कर रहा है। इसी वक्त एक भूखा मुसाफिर आता है।
उमर उसे अपना बचा हुआ खाना खिला देता है। मुसाफिर उसे दुआ देता है और जमीन खोदने को कहता है। वहां से पानी का चश्मा और सोने के सिक्के निकलते हैं। अल्लाह ने उमर के सब्र का सिला दिया, उसका खेत हरा भरा हो गया। एक दिन जैद उमर की झोपड़ी के पास आता है। उमर उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेता है। जैद रोते हुए, उमर मुझे माफ कर दे, मैंने अल्लाह को भूलकर दौलत को सब कुछ समझ लिया था। तू सही कहता था, भरोसा सिर्फ उसी पर करना चाहिए। उमर, भाईजान जो हुआ सो हुआ, अल्लाह सबको माफ करने वाला है। आज से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। मेरे पास जो कुछ है वो आपका ही है। खातिमा। दोनों भाई खेत में साथ काम कर रहे हैं। जैद अब बदल चुका है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ता है और गरीबों की मदद करता है। जैद, उमर अब मुझे समझ आया, असली दौलत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, असली दौलत तो दिल का सुकून और अल्लाह का भरोसा है। उमर, बिल्कुल भाईजान, जब अल्लाह का हाथ सर पर हो तो हर मुसीबत छोटी लगती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और घमंड सिर्फ एक धोखा है, असली कामयाबी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे और सब्र में है।